ज्ञान जीके जीएस बुक का यह दूसरा पार्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का विभाजन या प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और इतिहास है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई वर्णन उद्दृष्ट नहीं किया हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें मानव ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। अब कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध होने के लिए पढ़े नहीं जा सकते उसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक। मतलब लिखा हुआ चीज़ लिखने का कला था लेकिन उसको क्या करता है, पढ़ने में असमर्थ था, मतलब पढ़ा ही नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद इसका संस्कृति और बर्तन है। कह रहा है मालवा में काला तथा लाल पुरजहोम से धूसर प्राप्त हुआ है। जोखे से लाल दक्षिण नवपाषाण काल में, चमकीला धूसर पूर्वी नवपाषाण काल में, भूरा और लाल। आगे चलते हैं। कि मानव के विकास उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। मतलब कह रहा है कि जिसका विवरण लिखा हुआ और स्पष्ट पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे कि ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। मतलब कारक पूरा पाषाण काल का जब युग था, ठीक है, तो उसमें क्या था, मानव अपने जीविका के लिए शिकार करता था। ठीक है, और वह क्या था, एक मनोरंजन के कार्य पर था। कह रहा है कि आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ था। अब है मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। पूछा कुत्ता किस जानवर को पालतू बनाया था, कुत्ता को बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। यह स्थल अतिपक्कम में था। ठीक है, अब कह रहा है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल में हड़गल पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। पूछेगा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, गेहूं है। एवं जौ भी था, क्या था, जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, चावल था। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम शाक से था। कोल्डिवा का संबंध किससे था, चावल के अंतिम शाक से था। भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग के अधिकांश औजार स्फीत पत्थर के बने थे। रोबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलवरम नामक स्थान पर सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। C.L. कराकायल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकारण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। करके मानव में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभुरु गिरवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ठीक है। कह कि इमाम नगर ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से था। पूछेगा कि जारवे संस्कृति का संबंध किससे था? तो वह इमाम नगर ताम्रपाषाणी युग से था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है। 1867-68 ईस्वी में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज R.K. बोल्ट्स कराइकल ने की है। भारत में शैल चित्रों की खोज किसने किया था? R.K. बोल्ट कराइकल ने किया था। भीमबेटका या भीम बैठका गुप्त पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चित्रण है। यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित है। इसकी खोज 1867 से 68 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वानाकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किया। जिसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया। पूछेगा कि भीमबेटका का जो क्षेत्र है उसको यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में घोषित किया गया? यह कब किया गया है? 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। पूछेगा जनसंख्या का विभेदीकरण किसने किया था? वह अधिकारी थे रिजले। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे फिर अगला इसका पार्ट तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, इसलिए आप सब इस चैनल पर बने रहें।